अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि। कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और इबादत की तफसीर मुफस्सिरीन ने मारिफत से की है, लियारिफून पहचानने के लिए। अल्लाह ने जिनो इंस को पैदा किया इबादत के लिए और इबादत की तफसीर मुफस्सिरीन ने मारिफत से की है, यानी पहचानने के लिए। और जिन्हों इंस को भेज कर इन्हें एक मिशन दिया है अल्लाह ने कि इबादत और पहचानना, और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, अमानतदार है, खायन नहीं है। तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया जिसकी वजह से अल्लाह की मारिफत मुकम्मल हुई। जाहिर बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत की मेहनत की वजह से अल्लाह की मारिफत मुकम्मल हुई। जिस काम के लिए अल्लाह ने जिन्हों इंस को पैदा किया, जिस काम को मुकम्मल करने के लिए नबियों को अल्लाह ने भेजा, क्या उस काम के जरिए से अल्लाह के जिन्हों इंस के पैदा करने का मकसद पूरा नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर अल्लाह ने भेजा क्यों? पता चला कि अल्लाह की मारिफत के लिए सबसे मजबूत, सबसे मुअस्सिर अल्लाह की तरफ से मुंतखब जो तरीका है वो दावत की मेहनत है। दावत की मेहनत है कि इसके जरिए से अल्लाह की मारिफत होगी, अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह की ज़ात और सिफात के जरिए से। जिसकी मारिफत होती है, आदमी जिसको पहचानता है तो उसकी बात को मानता है, उसकी कुदरत पर इत्मीनान और भरोसा करते हुए उसकी बात को मानता है, उसकी कुदरत पर इत्मीनान और भरोसा करते हुए उससे पाने की उम्मीद पर, उसके नुकसान से बचने के अंदेशा से। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हमें और आपको पैदा किया और हमारी और आपकी मारिफत मुकम्मल हो जाए, इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आदिमुशान मेहनत की कि इस मेहनत के जरिए से अल्लाह के रसूल को जो मारिफत हासिल हुई, उस मारिफत पर उन्होंने जिंदगी के आखिर में कह दिया, मा अरफनाका हक़्क़ मारिफतिक, ऐ अल्लाह आपको जैसा पहचानना चाहिए था हमने नहीं पहचाना। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दावत की मेहनत वो रास्ता है जिस रास्ते के जरिए से अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, अल्लाह की सिफात का ज़ुहूर होगा। अब अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? तो जाहिर बात है पहचान होती है औसाफ के जरिए से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जा क्यों रहे हैं, अब जा रहे हैं तो बैठे क्यों? যাচ্ছে কেন আর যাচ্ছে না কেন, বসেছে কেন? জেলা থেকে কাদেরকে তুলে নিয়ে আসছে এ সাথীরা? भाई मजमे का असर मुतकल्लिम पर पड़ता है।
फेंक कर पूछा कि माँ बाबू अक़वामिन ला युहसिनून अत्तुहूर इन्नमा युलब्बिसु अलैना अल-क़ुरआन उलाइका, कि क्या बात है कि ये लोग वुज़ू ठीक से नहीं करते, इनके वुज़ू ठीक से ना करने की वजह से मेरी क़िरात मुश्किल हो रही है। अल्लाह के रसूल पर कुरान नाज़िल किया गया और मुक्तदी सहाबा है, किसी एक सहाबी से गलती से जिस्म का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, पैर का हाथ का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, तो इसकी वजह से अल्लाह के रसूल से कुरान की तिलावत नहीं हो रही है। इसलिए भाइयों, मजमा हमेशा मुतमईन रहे, मुतवज्जह रहे। इसकी तवज्जुह की बरकत से कहने वाले के दिल पे अल्लाह वो बात डालेंगे जो मजमे की जरूरत की है। और दावत की मेहनत में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मुतकल्लिम सोच कर कुछ आता है, बात कुछ और होती है। अल्लाह कबूल फरमाए। तो बात यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपनी पहचान के लिए हमें दावत की अज़ीमुश्शान मेहनत दी कि इस मेहनत को करने से अल्लाह की सिफात का ज़ुहूर होगा, कि पहचान मुकम्मल होती है सिफात से। बहैसियत इंसान सारे लोग बराबर हैं, लेकिन एक आलिम उसके इल्म की वजह से पहचाना जाता है, इल्म उसकी एक सिफत है। एक डॉक्टर उसकी डॉक्टरी की वजह से पहचाना जाता है दूसरे से, तो यह उसकी सिफत है। एक ताजिर तो उसकी तिजारत की वजह से वो पहचाना जाता है, तो यह उसकी सिफत है। एक काश्तकार तो उसकी काश्तकारी की वजह से पहचाना जाता है, तो यह उसकी सिफत है। तो अल्लाह की मारिफत अल्लाह की सिफात के जरिए से हासिल होगी। अल्लाह की सिफात के जरिए से अल्लाह ने अपनी मारिफत की तकमील के लिए अपनी सिफात का तज़किरा किया, अपनी सिफात का इज़हार किया। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफत कुदरत का और सिफत खल्क़ का इज़हार किया। बड़ी बड़ी मखलूक पैदा की और मखलूक पैदा करके अपना तारुफ कराया। अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम। अल्लाह ने पूछा कि क्या आसमान और जमीन, चांद और सूरज, पहाड़ और समंदर, इन तमाम बड़ी बड़ी मखलूक को जिस ज़ात ने पैदा किया, यह इंसान को दोबारा नहीं पैदा कर सकता? अरे पैदा कर सकता है कि नहीं? बेशक पैदा कर सकता है। वहुवल खल्लाक़ अल-अलीम, वो बहुत पैदा करने वाला भी है और जानने वाला भी है। बहुत पैदा करने वाला भी है और जानने वाला भी है। कुरान का अजीब निज़ाम है, अजीब निज़ाम है। कुरान करीम बाज़ चीज़ों को जिक्र करता है और बाज़ चीज़ों को समझने वाले के फहम पर छोड़ देता है। जैसे अल्लाह ताला की सिफात है, अल्लाह ताला की सिफात में से अल्लाह की एक सिफत सिफत खल्क़ है। अल्लाह की एक सिफत क्या है? सिफत खल्क़ है। पैदा करना किसकी सिफत है? पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह।
ना किसी मशगला में मशगूल है कि नहीं? कोई ताजिर है तो उसके कस्टमर्स हैं, कोई डॉक्टर्स है तो उसके पेशेंट है ना? कोई नौकर है तो उसकी नौकरी है तो रज़्ज़ाक अल्लाह है और अब अल्लाह है। तरबियत का निज़ाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, उसके लिए अल्लाह ने शक्लें मुख्तलिफ बनाई। अच्छा ये बताइए, ताजिर को जिस अल्लाह ने तिजारत शुरू करने के बाद कोई ग्राहक और कस्टमर नहीं था, कस्टमर दिया, यह ताजिर अगर अल्लाह की हुक्म पर 5 महीना के लिए निकल जाए तो 5 महीना से वापसी के बाद इसकी रोजी रोटी का मसला बिगड़ेगा कि नहीं? खामोश, बिगड़ेगा? हाँ, नहीं बिगड़ेगा तो क्यों? अभी तक 4 महीने के बाद 5 महीना नहीं हुआ, यकीनन बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा तो अभी तक चिल्ला क्यों चल रहा है कि यकीनन बिगड़ेगा? यकीनन बिगड़ेगा। काफिर वो अपने अकीदा में कुफ्र पर है और हम अपने अकीदा में ईमान पर हैं। वाह रे वाह मुसलमान, वाह रे वाह मुसलमान। ये इस अकीद के साथ तिजारत में बैठा है कि मैं अपनी तिजारत को छोड़कर जाऊंगा तो 5 महीने के बाद मेरा क्या होगा? किसान अपनी जमीन पर इस यकीन के साथ पड़ा है कि मैं अपनी खेती को छोड़कर जाऊंगा, एक मरतबा की खेती नहीं होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा? नौकरी करने वाला अपनी नौकरी पर, वो मदरसा में हो, वो मस्जिद में हो, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज में हो, अपनी नौकरी पर यह सोच कर बैठा है कि मेरी तरबियत का निजाम तो अल्लाह ने इस शक्ल से दी है, इसको छोड़कर मैं 5 महीने के लिए चला जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? ये अंदर का चोर है जो छुपा हुआ है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी की वजह से अंदर का कुफ्र शिर्क खत्म नहीं होता। अंदर का कुफ्र शिर्क अल्लाह के रास्ते के खुरूज और बड़ी बड़ी कुर्बानी के वक्त जाहिर होता है कि इसका रब कौन कौन बना बैठा है, इसके बेबी का रब कौन कौन बना बैठा है, इसके बच्चे का रब कौन कौन बना बैठा है, इसके बूढ़े माँ बाप का रब कौन कौन बना बैठा है। जब इबादत की सिलेबस और इबादत की तायीन है, जबकि दावत की कोई तायीन नहीं, कुर्बानी की कोई सतह मुतय्यन नहीं, तो फिर ये कुर्बानी की एक सतह मुतय्यन करके क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? इदस्तुन फिर तुम फन करो, जब कुर्बानी के लिए आवाज दिया जाए तो निकल पड़ो, जब अल्लाह के रास्ते के खुरूज की दावत दी जाए तो लब्बैक कहो। इस्लाम का असल निजाम हिजरत का है, अल्लाह के रास्ते के लिए निकलकर वापस आना। ये तो तमरीन थी, तमरीन थी। हिजरत की कितनी कसम है? हिजरत बादता, हिजरत बादिया, हिजरत बादिया यह है कि तुम फन फिरो, निकलने को कहा जाए तो निकल जाओ। हिजरत बादता यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जिम्मेदार के साथ रहो। हमारा चिल्लाओ 4 महीना सालाना और 6 महीना, ये कौन सी हिजरत है? हिजरत बादिया है, बादता है? अरे कुछ भी नहीं, ना बादता है ना बादिया है। 30 साल से माशाअल्लाह दावत की मेहनत कर रहे हैं कि अभी तक सालाना 4 महीने की तरतीब नहीं बनी, ठेकेदारी लिए बैठे हैं। जिला का सारा काम ये वो अमल है जिसने बर्बाद कर रखा है, अगर बर्बाद है तो। जिला का सारा काम अगर अच्छा है तो ये वो अमल है जिसकी वजह से अच्छा है। युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल
कहते हैं और दलालत और गुमराही किसे कहते हैं? जलालत और गुमराही कहा जाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कुछ कहा बिना किसी चू चरा के दिल उस बात को कबूल कर ले, और हिदायत और हक कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है दिल उन बातों को मान ले, अमल से उन बातों को साबित कर दे, अमल से उन बातों को साबित कर दे। अल्लाह ने अमल पर तरबियत का वादा किया है। हमारा दिल अमल के साथ असबाब को जोड़े बगैर मुतमईन नहीं है। अल्लाह ने अमल के साथ तरबियत के निजाम को जोड़ा, अमल के साथ। हमारा दिल अमल के साथ असबाब को जोड़े बगैर मुतमईन नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम नमाज की दावत दो और नमाज पर जमे रहो, हम तुम्हारी तरबियत का इंतजाम करेंगे। हमारा दिल कहता है कि उसके साथ तिजारत जरूरी है, जरूरी है। लिहाजा दावत को तो फुर्सत में करो और तिजारत को सीजन समझकर करो। ये कहां की तरतीब है? कहां से ये बात चली? काम तो सहाबा इकराम का था। तबूक की बातें बताते हैं और कहते हैं कि फुर्सत के मुताबिक काम करो। बदर की बातें करते हैं और कहते हैं कि फुर्सत के मुताबिक काम करो। उहुद की बातें करते हैं और कहते हैं कि फुर्सत के मुताबिक काम करो। अहज़ाब और खंदक की बातें करते हैं और कहते हैं कि फुर्सत के मुताबिक काम करो। हुनैन की बातें करते हैं और कहते हैं कि फुर्सत के मुताबिक काम करो। ये कहां की दावत? काम नहज सही से कहां तक हट गया? काम सुन्नत सहाबा से कहां तक हट गया? हटाने वाले कौन है? कुर्बानी को रोकने वाले कौन है? कुर्बानी सदा को खत्म करने वाले कौन है? जिनके 3 मरतबा 4 महीना लग चुके हैं, अभी तक उनके बैरून का सफर क्यों नहीं हुआ? जमीन का एक टुकड़ा उनका क्यों ना बेचा? घर का कोई कमरा क्यों ना बिका? घर तिजारत पर क्यों ना आया? नबियों की नियामत का काम है ये सारा सब कुछ बताकर दुनिया पर आंच ना आए, चोट ना आए, खुदा का दिन सारे आलम में जिंदा हो जाए। बराबर बराबर। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का वादा सच है। अल्लाह ने कह दिया तू कर मेरा काम, मैं करूंगा तेरा इंतजाम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तू मेरे दिन की मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बनी इस्राइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के वादे पर निकले थे, लेकिन पीछे से फिरौन का लश्कर और सामने समंदर दरियाए कुल्सुम, इस पर बोल बदल गई। ईमान वाले की बोल कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, और कुफ्फार की बोल इन्ना लमुदरकून। ईमान वालों की बोल यह है कि हम तो फंस गए। हजरत मूसा जान रहे थे कि अल्लाह के वादे पर निकले हैं, अल्लाह के हुक्म पर निकले हैं, लिहाजा ये फंसना नहीं। कल्ला इन्ना माई रब्बी, वो रब है तो तरबियत के निजाम उसके हाथ में है, तो हयात है तो रास्ता वो निकालेगा, रास्ता वो निकालेगा, रास्ता वो निकालेगा। हमारे मगराहट से जो एक साथ दूसरे साल की जो 4 जमातें निकली थी, 2 जमातें पहले से तैयार थी और 2 जमातें 22 दिन के अंदर तैयार हुई, निकल गई। कितने दिन के अंदर? 22 दिन के अंदर। खुदा की कसम, साहबा इकराम की बड़ी बड़ी कुर्बानियां ईमान की कुव्वत की बिना पर थी, ना कि असबाब की कसरत की बिना पर। और हमारे काम का खत्म करना ईमान के दौर की बिना पर है, न कि हालात के कमजोर होने की बिना पर। उसकी बुनियादी वजह हम ईमान का मुज़ाकरा, अल्लाह की कुदरत का मुज़ाकरा, अल्लाह के गैबी निज़ाम का मुज़ाकरा,
जाहिर की शक्ल और सूरत तो बदल रही है, बहुत मुबारक, लेकिन अंदर के पार्ट्स न बदलने की वजह से मामला कमजोर है और फिर अंदर की बीमारी मौके मौके पर जाहिर हो जाती है, मौके मौके पर जाहिर हो जाती है। सब कुछ अल्लाह करते हैं, लेकिन मैं जो करता हूं अल्लाह नहीं कर सकता। यह है अंदर की आवाज, यह है अंदर की आवाज। सब कुछ अल्लाह करते हैं तो आप निकल के दिखाइए कि नहीं, अब तो मुझसे नहीं होगा। क्यों भाई? कि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, सारी ठेकेदारियां है, सारी ठेकेदारियां है। तो सब कुछ अल्लाह करते हैं तो आप क्यों नहीं निकलते कि नहीं मैं तो हल्के का, जिले का वगैरह वगैरह। अरे भाई, तेरे ईमान का लाला पड़ा हुआ है, सारी दुनिया को जन्नत को भेजकर खुद जहन्नम में जाने के रास्ते में पड़ा हुआ है। ईमान तेरा कितना बना, तेरा कितना बना? अल्लाह के वादे पर होने का यकीन तेरा कितना बना? बिना सबब के अमल से लेने की कुव्वत तुझ में कितनी पैदा हुई? तुझ में कितनी पैदा हुई? तुझ में कितनी पैदा हुई? असल तो मामला तेरा है कि तुझसे पूछेगा मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है? तेरी जिंदगी सारे मसाइल का हल किसके हाथ में है? तू किस यकीन पर था कि तेरी जिंदगी के मसाइल का हल तेरी तिजारत में, तेरी नौकरी में, तेरी काश्तकारी में, तेरी खेती बाड़ी में? अगर इस यकीन के साथ कोई शख्स किसी खैर के शोबे में भी है तो खैर का शोबा अलग है, यह बेयकीनी अलग है, ये बेयकीनी अलग है। बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात है। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुर्बानी के रास्ते साफ करें। मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे बात साथी मुझे पहचानते हैं, बात साथी मुझे पहचानते हैं। मैंने अपने 9 साल मकाम में रहकर तरतीब के मुताबिक सालाना चिल्ला और जो कुछ भी तकादे था वो पूरा किया, लेकिन दूसरे साल में जाने से अल्लाह ने मुझे जो दिया वो नहीं मिला था 9 साल में। आपके लिए 5 साल 5 महीने की बात है तो आप 5 साल में 5 महीने में निकले, आपको जो मिलेगा वो मकाम में पूरी जिंदगी की मेहनत में नहीं मिलेगा। और आपके लिए हर साल 4 महीने की बात है तो हर साल के 4 महीने में आपको वो मिलेगा जो मकाम के 8 महीने की मेहनत में नहीं, बल्कि 10 माह 20 दिन की मेहनत में भी वो नहीं मिलेगा, चाहे पूरे साहबे के तकादे पूरे कर दे। खरूज का बदल नहीं है, कुर्बानी का बदल नहीं है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नियत करे, हिम्मत करे, इरादा करे कि खूब ईमान की बात, अल्लाह की कुदरत की बात, अल्लाह की बड़ाई के बाद अल्लाह की से होने की बात हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। मोटरसाइकिल लेकर निकला है, कागज नहीं है। किस फैमिली का लड़का है? कि एमपी घराने का लड़का है। तो निकलते वक्त कह के जा रहा है अबू, वो भी निकलते वक्त सीना तान के निकलता है, क्यों? तो मेरा बाप। तो पुलिस के पकड़ने पर मैं भी उसे एक थप्पड़ लगा दूंगा मौका मिले तो, वरना तो मेरा बाप कह देंगे अच्छा जा मैं देख लूंगा, जा मैं देख लूंगा, जाओ আমি দেখে নেব। এমপি ছেলে এমপি বলছে যাও আমি দেখে নেব, বুক খুলিয়ে চলে তো চলে না। আরে খোদার কসম, এই মুসলমান, হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাঠাচ্ছেন আর বলছেন ইন্নী আসমাউ ওয়া আরা লা তাখাফা, ভয় করার কারণ নাই, আমি দেখে নেব, বুঝে নেব। শুধু মুসা আলাইহিস সালামের জন্য বলেছিল না, কিয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দায়িত্বের জন্যও বলেছিল। আরে যাও দেখে নেব আমি, যাও দেখে নেব আমি। কে বলছে? সারা পৃথিবীর খাদ্য মিনিস্টার, पूरी दुनिया के खुराक मंत्री, फूड मिनिस्टर। यकीन আছে? यकीन আছে?
ছেলে টানবে, মেয়ে টানবে, ব্যবসা টানবে, চাকরি টানবে, চাষ টানবে, টানবে। যে যে আল্লাহ তাআলার সিফাতের রুবুবিয়তের মধ্যে শরীক আছে সে টানবে। যে যে আল্লাহর সিফাতের রুবুবিয়তের মধ্যে শরীক আছে टानबे। जो जो अल्लाह की सिफत रुबूबियत में शरीक है पीछे से खींचेगा। रब अल्लाह है तो तरबियत का निजाम उसी के हाथ में है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की सिफत को दुनिया के असबाब और शक्लों में से किसी सबब और शक्ल के अंदर खास करना इस एतबार से कि उस शक्ल और सबब के बगैर पाया नहीं जाएगा, ये गुमराही है, ये गुमराही है, गुमराही है। तो अल्लाह रब है, अल्लाह की सिफत तरबियत को हमने तालीम में तिजारत के साथ जोड़ा, नौकरी और नौकरी के साथ जोड़ा, काश्तकार में जमीन के साथ जोड़ा, तालीम में तिजारत के साथ जोड़ा। जिसका जो काम है और जो जहां से होता हुआ देखता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब उससे कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे निकलने पर अल्लाह तुम्हारे लिए इज्जत की रोजी का इंतजाम करेगा। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरह व रिज़्क़ुन करीम। उनके लिए इज्जत की रोजी है। अब ये अमल पर अल्लाह ने ध्यान देने का वादा किया। अब ये अपने पास जो सबब है उसके साथ जोड़ रहा है और अमल से लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका भी तैयार नहीं है। तो क्या ये इसकी बेदीनी है या दीनदारी है? ये इसका ईमान है या शिर्क है? या इसकी हिदायत है या दलालत है? क्या बात है? 10 साल से दावत की मेहनत कर रहे हैं, एक मर्तबा भी अपने ईमान के अंदर शिर्क नजर नहीं आया। 10 साल से अपनी 20 साल से अपनी मेहनत में है, एक मर्तबा भी अपने ईमान के अंदर निफाक नजर नहीं आया। क्यों? कि इस नुक्ताए नजर से देखा ही नहीं। ये बड़ी कुर्बानी का लोड लेकर देखे, बड़े खुरूज का तकाजा लेकर देखे तो फिर समझ में आएगा कि अंदर क्या बना है। बड़े कंगाल हैं कि कमाते कमाते कंगाल बन गए कि 3 दिन के लिए भी निकलने की फुर्सत नहीं है, चिल्ला के लिए निकलने की फुर्सत नहीं है, 4 महीने के लिए निकलने की फुर्सत नहीं है, 5 महीने के लिए निकलने की फुर्सत नहीं है, साल और दूसरे साल के लिए निकलने की फुर्सत नहीं है। हालांकि इसके जिम्मे तो हिजरत की जिम्मेदारी थी। अल हिजरतु ला तनक़तिउ इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक हिजरत खत्म नहीं होगी कि जब तक कुफ्र और शिर्क है तब तक हिजरत बाकी है। क्यों? कि कुफ्र और शिर्क की दुनिया में जाकर मुसलमान अपने इस्लाम और ईमान की मेहनत के साथ जब वहां जिंदगी बसर करेगा तो इनके हिजरत करके उस कुफ्र और शिर्क की दुनिया में जाने की वजह से उनके शिर्क और कुफ्र के अंदर कमजोरी आएगी। आएगी कि नहीं? अरे भाई, हम गैर मुस्लिमों में रहते हैं तो हम मुसलमानों में गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज नहीं है ना? तो आप उनमें जब हिजरत करके जाएंगे तो फिर उनके कुफ्र और शिर्क में कमी नहीं आएगी। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मादा खसीरल आलम बिल इहदादिल मुस्लिमीन के अंदर लिखा है कि उम्मत मुस्लिमा की आदिम शान गलतियों में से एक बड़ी गलती यह है कि जब यूरोप और अमेरिका अपनी दुनिया की असबाब में तरक्की कर रहा था और कुफ्र और शिर्क की दुनिया में मजबूत मकाम ले रहा था, ऐ काश उम्मत मुहम्मदिया के नौजवान और उम्मत मुहम्मदिया के उलमा और उम्मत मुहम्मदिया के दुआ हिजरत करके वहां चले जाते, वहां जिंदगी बसर करते और वहां मजदूरी करके पेट पालते और दीन की मेहनत की फिक्र कर लेते तो अल्लाह इनकी कुर्बानियों की वजह से उनके कुफ्र और शिर्क की खिदमत के अंदर कमी पैदा कर देता। कहां है? कहां है? अभी तो शुरू ही नहीं हुई। असल तो हिजरत बाजी आएगा बात था। ये तो सालाना चिल्लाही में चल रही है गाड़ी, सालाना चिल्लाही में चल रही
रही है। सालाना 4 महीने और 6 महीने की आवाज तो पहुंची ही नहीं कान में। नियत करें कि हर साल 6 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह, और नियत करें कि अगले मशवरा तक फरवरी तक अपने पूरे जिले के अंदर जिसका भी 3 मरतबा 4 महीना लग गया उसको हिंदुस्तान में नहीं रखना, हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना है। अज़म लेकर जाओ, मैदान में उतरो, जवान की तरह काम करो। जिंदगी के अंदर तो कमाया बहुत, 4 महीने के लिए कमाई को ऑफ करके देखो मेरे वाले अल्लाह देते हैं या नहीं। बयान सुनकर वापस मत जाना, बगल दबाते हुए काम लेकर जाओ और फिर आगे काम सुनाना। जिसका भी 4 महीना 3 मरतबा लग गया तो सारे के सारे हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया के कोने में पड़ जाए और इनकी कुर्बानियों पर अल्लाह तरस खाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल करने का फैसला कर दे। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुर्बानी की 2 सतह है, एक जुहद मुतसाइद और दूसरा है जुहद मुंतशिर। जुहद मुंतशिर बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करें और जुहद मुतसाइद के चंद लोग करें, लेकिन कुर्बानी की हद पार कर दे, कुर्बानी की हद पार कर दे कि जब जो तकादा है रब्बैक कह दे। फरमाते हैं कि इस दूसरी सतह की कुर्बानियों की वजह से अल्लाह आलम के फैसले बदलेंगे। चंद होंगे लेकिन कुर्बानी के हर तकादे को पूरे कर रहे होंगे। आज निजामुद्दीन की वही आवाज है। कुर्बानी की सतह यूं बढ़ाई जा रही है कि असबाब के सहारे पर चलने वाले चल नहीं सकते। कुर्बानी की सतह यूं बढ़ाई जा रही है कि असबाब के सहारे पर चलने वाले चल नहीं सकते। अरे आप नहीं देखते उलमा से दूसरे साल बैरून की तश्कील कर रहे हैं इसलिए कि उस शख्स को कामिल मुकम्मल यकीन है और उस शख्स को सीरत पर बड़ी गहरी नजर है कि ये काम असबाब की कुव्वत की बुनियाद पर नहीं, ईमान और अमल की कुव्वत की बुनियाद पर चला है, अब चलेगा। मुझे कहने दीजिए और मैं कह दूं कि हजरत से पुरानों के एक बड़े तबके की नाराज होने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हजरत कहते थे कि पूरी उम्मत के अंदर कुर्बानी की इस्तेदाद है, लिहाजा बैरून की तश्कील हर एक से होनी चाहिए। तुम माल वाले से सिर्फ बैरून की तश्कील क्यों करते हो? एक दूसरा तबका था जो बैरून की तश्कील सिर्फ मालदारों के हिस्से करती थी। 20 साल पीछे लौट कर देखिए, 15 साल पीछे लौट कर देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में तलाश करके देखिए, बैरून में सफर करने वाले एक मखसूस इलाके के चंद लोग थे। क्यों? लेकिन अल्लाह का फजल है, करम है, ihसान है कि अल्लाह ने वो कर दिखाया जो सोचा नहीं जा सकता था। एक शब्दगुजारी से 4 उलमाए किराम की दूसरे साल के लिए जमात बैरून मुल्क काम करके आ गई। एक शब्दगुजारी, वल्लाही खुदा की कसम इन्होंने जाने से पहले किसी से नहीं मांगा। बड़ी मजबूत तश्कील हुई और तश्कील के वक्त बड़ी कुव्वत के साथ ये बात कही गई कि कायनात के किसी की तरफ हमारा दिल ना फिरे, इसलिए कि इन सब का दिल खुदा के कब्जे में है। मौजूदात का सारा सिलसिला एक कुदरत के इशारे से चल रहा है। वो जैसा चाहता है वैसा मौजूदात के तमाम कुलूब को बदल रहा है। लिहाजा तुम खबरदार किसी के जेब की तरफ दिल ही मुतवज्जे न करो। अगर तुम्हारे मुकद्दर की रोजी उसके जेब में है तो उसे देकर जाना पड़ेगा, नाक रगड़ कर ही सही देके जाना पड़ेगा। खुदा की
कसम ऐसा ही हुआ। हमारे एक साथी को निकलना था, 2 जवान लड़की, मैं 27 साथियों के 27 तरह के हालात हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक साथी की कारगुजारी सुनाता हूं। एक साथी के 2 जवान लड़की, निकाह करना है, निकाह करना है, निकाह करना है, ठीक है। तो कारोबार और माली हालात ऐसे कि सिर्फ एक घर है, बीवी के जेवरात वाले सारे पहले ही बिक गए हैं, बहुत पहले। जमीन जो कुछ जायदाद जो कुछ थी सब बिका पड़ा है। अब सिर्फ एक घर है, दूसरे साल के लिए जाना है और तश्कील भी बहुत कुव्वत के साथ चल भी रही है। दूसरे साल के लिए जाना है, 2 जवान लड़की का निकाह करना है और उन्होंने अपनी लड़की के निकाह कराने के लिए 52 मरतबा सलातुल हाजत पढ़ी और दावत की मैदान में तश्कील, अल्लाहु अकबर। इस दूसरे साल की तश्कील की सूरत मैं भी उन साथियों में था। फजर के बाद निकलते रात 2 बजे, रात 2:30 बजे, रात 2:45 बजे तक वापस होती थी। खाना कहाँ होगा, नाश्ता कहाँ होगा, कोई इंतजाम नहीं है। चंद साथी थे, हम सूडान में कहते थे मजनून वाहिद यकफी दौला कुल्ला, एक पागल पूरे मुल्क के लिए काफी है, एक पागल पूरे सूबे के लिए काफी है, एक पागल पूरे जिला के लिए काफी है। देवांगी तो है ही नहीं, साहबा इकराम का सारा काम तो देवांगी की बुनियाद पर था, पागलपन की बुनियाद पर था। हमारे और आपकी बराबर वाले होते तो काम ना होता, काम ना होता। तश्कील ऐसी कुव्वत के साथ और अल्लाह के वादे पर यकीन की बड़ी मजबूत बात, बड़ी मजबूत बात, बड़ी मजबूत बात। अल्लाहु अकबर। करके देखो, देखने के बाद करना कोई करना नहीं है, करने के बाद देखना असल करना है। अल्लाह के वादे पर सहाबा और अंबिया निकले और करे तो अल्लाह ने बाद में वादा पूरा किया। अल्लाह के रसूल जानते थे और अल्लाह के इल्म में भी था कि बदर के मैदान में क्या होगा, लेकिन पहले नहीं बताया गया। निकले थे अबू सुफियान के काफिला के लिए और मुकाबला हो गया अबू जहल के साथ, तो अल्लाह के रसूल ने मजमा को जमा किया और पूछा कि मा रायुकुम, क्या है तुम्हारी राय। अबू बकर खड़े हो गए, राय पेश की। अल्लाह के रसूल ने इनकी राय का एतबार ना किया कि मुआमला अंसार के साथ है, इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी नुसरत मदीना मुनव्वरा में करेंगे, हम तो बाहर आ गए, तो अब अंसार क्या कहते हैं। उमर राय, फिर अल्लाह के रसूल ने राय मांगी तो उमर खड़े हो गए राय देने के लिए। अल्लाह के रसूल ने राय का एतबार ना किया, राय का एतबार ना किया। तो अंसार समझ गए, अंसार समझ गए कि अल्लाह के रसूल हमसे राय लेना चाहते हैं। ओहो, हज़रत मिक़दार बिन अस्वद खड़े हो गए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, लअल्लक तअदीना व तुरीदुना, ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आप हमारा इरादा कर रहे हैं तो हम आपको बताते चले कि हम बनी इस्राइल की तरह नहीं है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, कि आप अपने रब के साथ चले जाए और हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बल हम तो ये कहेंगे इज़हब अंता व रब्बुक इन्ना माकुमा मुत्तबिऊन, कि अल्लाह के रसूल आप अपने रब की ताकत के साथ चले, हम आपके साथ हैं। वल्लाहि लौ अमरतना अन नुखिला इला बरकिल गिमादी ला खदराहा
ये वो बात थी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल की तबीयत खुल गई, अल्लाह के चेहरे खिल गए, अल्लाह के रसूल खुश हो गए और फरमाए कि चलो अल्लाह का नाम लेकर और चलो अल्लाह की बरकत पर। और फिर आगे चलकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहाँ उबई बिन खल्फ मरेगा, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा, यहाँ शैबा, यहाँ रबिया। हजरत साहबा कराम फरमाते हैं खुदा की कसम जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने जिसके नाश पढ़ने को दिखाया वही वो मरा, उसके 1 इंच ना आगे हुआ ना पीछे। कि अल्लाह के वादे पर निकलो फिर अल्लाह की मदद देखो। ऐसा ना हो कि पहले मदद के इंतजार में रहो बनी इस्राइल की तरह और फिर निकलो। निकलेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कल से कौन कौन 4 महीने के लिए नकद तैयार है, खड़े हो जाए। कल से कौन कौन नकद 4 महीने के लिए तैयार है, खड़े हो जाए। आए थे मशवरा के लिए, कल से नकद 4 महीने के लिए कौन कौन तैयार है, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े रहे, खड़े रहे। कल से नकद कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है, खड़े हो जाए। करने वाले अल्लाह है, तू कर मेरा काम, मैं करूंगा तेरा इंतजाम। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच कहने वाला कौन है, अल्लाह से ज्यादा सच कहने वाला कौन है। उठो, खड़े हो जाओ, बोलो और कौन तैयार है कल से नकद 4 महीने के लिए। कौन तैयार है कल से नकद 4 महीने के लिए। कौन तैयार है कल से नकद 4 महीने के लिए। यह है ईमान बनाने का मौका, यह है अल्लाह के खजाने से लेने का मौका, यह है अल्लाह की कुदरत को देखने का मौका, और यह है ईमान की पुख्तगी को समझने का मौका, और यह है शिर्क और कुफ्र को दिल से खुरच कर निकलने का मौका। उठो अल्लाह के नाम पर, खड़े रहो, खड़े रहो। और कौन मुजाहिद तैयार है, और कौन मुजाहिद तैयार है। उठो, नकद अल्लाह के रास्ते में कल से 4 महीने के लिए। और कौन तैयार है। अल्लाह देख ले कि ये ईमान चाहते हैं हमसे, तो अल्लाह हमें ईमान दे दे। ये साहबे इकराम की वो सिफात है जिस सिफात पर साहबे इकराम को तैयार किया था कि जब भी अल्लाह के रसूल चाहते थे इनकी जमातें बनाकर रवाना कर देते थे। और कौन तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7वां कौन तैयार है। कौन मुजाहिद तैयार है। से नहीं बनता, रास्ते तो है लेकिन हकीकत को निकलने के वक्त। और बताओ भाई कौन तैयार है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बताएं, और खड़े हो जाएं। 9वां कौन तैयार है। पूरे सुबह से एक जमात, पूरे सुबह से एक जमात। होना तो ये चाहिए कि हर जिला से एक 4-4 महीने की मुकम्मल जमात बन जाए। हर जिला से 4-4 महीने की मुकम्मल जमात बन जाए। 20 आदमी आए हैं, 10 चले गए, 10 रहे। और न तो हक तो ये था कि 20 के 20 चले गए थे। उठो, खड़े हो जाओ भाई, और खड़े हो जाए। कौन जिला है जो मुकम्मल जमात देगा। कौन जिला है जो कल से मुकम्मल जमात देगा। खड़ा हो जाए। कौन जिला है आने वाला मजमा से, फिर ये मजमा जाकर काम ले जाएगा, फिर इस मजमा को अल्लाह जल्दी बनाएगा। और ना बैठी हुई गाड़ी से काम नहीं बनेगा। अभी काम है बहुत सारा। ये हमारे साथी 52 मरतबा सलातुल हाजिर पढ़ी। कितनी मरतबा। और इबादत में नहीं रहे सरे, दावत में मजबूत, सबसे ज्यादा फिक्रमंद, सबसे ज्यादा ईमान की बात कुव्वत से करने वाले ये साथी हैं। हम तो उनके साथ रहे, सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ ईमान की बात करने वाले। अल्लाह का काम करे। मिनिस्टर का लड़का, एमपी का लड़का सीना तान के निकलता है और वो कहता है कि मैं देख लूंगा। वो अगर हमें भी कह दे तो हम यहाँ से निकल कर जाने के लिए तैयार है। है मुसलमान, अल्लाह कह रहा है कि मैं देख लूंगा, हमारा सीना मानने के लिए तैयार है। एक काफिर के कौल पर जितना यकीन है, अल्लाह के कौल पर उसका 10वां भी होता तो हमारा काम बड़ा बढ़ जाता। हालांकि अल्लाह कह रहा है वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात हो किसकी सकती है। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है। फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, उस बेई पर खुश हो जाओ जो आप तो तुमने अल्लाह के साथ किया है कि अपनी जान, पूरी जान और पूरे माल का सौदा तुमने
चिल्ला चिल्ला कहां से? हमारे एक दोस्त है, अभी हम उनसे बात कर रहे थे कि 4 महीना कब लगा आपका? कि 87 में, उसके बाद क्या अब तक चिल्ला चिल्ला चल रहा है। ये कहां की तबलीग है? कहां की तबलीग है? अच्छा, एक आदमी चोरी करता है तो दूसरा कहता है कि भाई तू चोरी क्यों करता है? तो वो कहता है कि भाई चोरी के बगैर मेरा काम नहीं बनेगा। हालांकि वो खा रहा है कहां से? अल्लाह के खजाने से, है ना? लेकिन उसका ख्याल यह है कि चोरी के बगैर नहीं होगा, है ना? तो दूसरा कहता है कि भाई चोरी मत कर, तजारत कर ले, चोरी मत कर, तजारत कर ले। लेकिन ये ताजिर ये समझा पड़ा है कि तजारत तो करना है, चोरी करना खराब काम है, लेकिन तजारत के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। एक तजारत को चोरी के मुकाबले में अच्छा काम समझा हुआ है, लेकिन नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझ रहा है। दूसरा कहता है कि भाई तजारत तो कर रहा है तो नमाज तो कुछ ना कुछ पढ़ ले, कि चल भाई जोहर की नहीं पढ़ सकता, असर की नहीं पढ़ सकता, मगरिब इशा फजर की तो पढ़ ही सकता है, कि मगरिब इशा और फजर की या इशा और फजर की नमाज पढ़ ले। ये 2 वक्त की नमाज अब 3 वक्त की छोड़ रहा है, ये भी दीनदार है। बात ताजिर वो है कि जो अल्लाह के खजाने से खा रहा है और वो सोच रहा है कि भाई नमाज तो पढ़ दूंगा लेकिन नमाज में नहीं जा सकता, तो उसे 3 दिन की भी तौफीक नहीं है। वो चोर भी अल्लाह के खजाने से खा रहा है, लेकिन ख्याल यह है कि चोरी के बगैर, ताजिर भी अल्लाह के खजाने से खा रहा है, लेकिन ख्याल यह है कि नमाज के साथ। और दूसरा ताजिर वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन ख्याल यह है कि बस तजारत और नमाज अल्लाह के रास्ते में जाने से नहीं होगा। और अल्लाह के रास्ते में जाने वाले ये भी मुख्तलिफ हिस्से में है। 3 दिन जाने वाले ये समझा बैठा है कि चिल्ला जाने से नहीं होगा, और चिल्ला में जाने वाला ये वैसे से समझा बैठा है कि चिल्ला में जाने से तो अल्लाह करेगा, लेकिन 4 महीना जाने से नहीं होगा। और 4 महीने में जाने वाला ये समझा बैठा है कि 4 महीने में तो अल्लाह कर देगा, लेकिन 6 महीने में नहीं होगा, अल्लाह की कुदरत अटक जाएगी। हमारी बेदीनी समझ में आ रही है? यह हमारी बेदीनी है, यह हमारे तालियों की बेदीनी है, जो ईमान के ठेकेदार है, जो ईमान की मेहनत में है, उनकी बेदीनी का यह आलम है। एक जगह जाकर रुके हुए हैं, उससे अगली कुर्बानी के उससे अगली कुर्बानी में ये रुका हुआ है, तो कुर्बानी की अगली सतह पे रुकने में ये और पीछे वाले दोनों बराबर है। हालांकि ये मुजरिम सिर्फ उसको समझा हुआ है जो दावत की मेहनत में शरीक नहीं हुआ, हालांकि जैसा कि वो शरीक ना होकर मुजरिम है, ये कुर्बानी की सतह को रोककर भी मुजरिम है, ये कुर्बानी की सतह को रोककर मुजरिम है। वो जिस तरीके से दावत की मेहनत में शामिल ना होकर मुजरिम है, इसने कुर्बानी की सतह को रोककर जुर्म नहीं किया। अरे नहीं किया, दावत की सिलेबस क्या है कि पूरी जान पूरा माल, ये वक्त का जिम्मेदार जो तकादा करे उस तकादे पर लब्बैक कहो। इज़ा फिरतुम फनफिरो, जब निकलने का जो तकादा किया जाए पहले मरहले में उस तकादे पर लब्बैक कहो, ईमान बढ़ता चला जाएगा। रब कौन है वो समझ में आएगा, रब कौन है वो समझ में आएगा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नियत करो ये बड़ी बड़ी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, बड़ी बड़ी कुर्बानी देंगे। जो भी तकादा आएगा वो तकादा कबूल करेंगे और अल्लाह से उस तकादा को पूरा करने की ताकत लेंगे। साहबा इकराम के बड़े बड़े तकादे के पूरे करने की बुनियाद उनके माली हालात का दुरुस्त होना या ईमानी ताकत का मजबूत होना। क्या है ईमानी ताकत? माली एतबार से वो हमसे कमजोर थे, लेकिन कुर्बानी की सतह हमसे बहुत बुलंद। माली असबाब और दुनियावी मादी असबाब की बुनियाद पर दावत की मेहनत नहीं है। दावत की मेहनत तो ईमान और यकीन की कुव्वत की बुनियाद पर है कि ईमान वाला अपनी दावत की बुनियाद पे, दावत में जितने कुव्वत के साथ अल्लाह से होने की बात को बोलेगा, अल्लाह उसे उतनी कुव्वत देंगे और इस कुव्वत की बिना पर ये बड़ी बड़ी कुर्बानी और बड़ा बड़ा तकादा पूरा
करेगा, बड़ा बड़ा तक वादा पूरा करेगा। अल्लाह इसके आसमान की शक्लों को कम कर देंगे और जो होगा वो बड़ा जबरदस्त ताकत और कुदरत वाला होगा। 1 किलो रुई लेने के लिए कितना बड़ा थैला चाहिए, अब 1 किलो लोहा लेने के लिए 1 किलो लोहा तो हाथ में आ जाएगा, 1 किलो पत्थर तो हाथ में आ जाएगा, लेकिन 1 किलो रुई के लेने के लिए बोरी लेके जाना पड़ेगा कि अल्लाह रोजी को लोहा और पत्थर की तरह सॉलिड और मजबूत बना कर देंगे। मुकद्दर की रोजी मिल जाएगी, कम वक्त में मिल जाएगी, बहुत बड़ा वक्त लेकर नहीं जाना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये साथी 52 मर्तबा सलातुल हाजत पढ़ी। शनिचर के रोज हमें निकलना है, शनिचर के रोज हमें निकलना है। तैयारी क्या है, दावत की मेहनत और सलातुल हाजत, ज्यादा खबर नहीं है। तो निकलना है शनिचर को दूसरे साल के लिए। 2 जमात पहले से तैयार थी, बाकी मुकम्मल 2 जमात 22 दिन के अंदर तैयार हुई और इस दोनों जमात के तैयार करने में उस एक साथी की बुनियादी फिक्र है, बाकी सारे साथी उसके साथ रहे। लेकिन अमल की कुव्वत मैं आपको बताऊं और ईमान यकीन की ताकत मैं आपको बताऊं तो जुमेरात के रोज मगरिब की नमाज के बाद लड़के का बाप, लड़के की मां, 3 लोग आए। अच्छा, इनकी शर्त यह थी कि जो भी आएगा नहीं उसके हाथ में नहीं, शराइत है, जो होना है वो होगा, लेकिन लीगली चलना है, लीगली चलना है। शर्त बताइए है कि बेदीन नहीं होना चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मगरिब के बाद ये 3 लोग आए। लड़का देखकर बाहर आके कह दिया कि मौलाना मैं तैयार हूं, मुझे पसंद है, वालिदैन पसंद करे या ना करे, मुझे पसंद है, निकाह करना है। मुफ्ती साहब साथ थे, निकाह हो गया, निकाह हो गया। अल्लाह करोड़ों का काम और लाखों का काम मिनटों में कर देते हैं। करने वाले तो अल्लाह है, करने वाले तो अल्लाह है। उस साथी ने पहला साल जब लगाया था तो उस लड़की की वलादत हुई थी, साल में थे और लड़की की वलादत, और अब दूसरे साल के लिए जा रहे हैं तो निकाह हो गया। लड़की के निकाह करने के लिए कितने पापड़ मिलने पड़ते हैं जी? 22 दिन की कुर्बानी और 52 मरतबा सलातुल हाजत पढ़ने का नतीजा अल्लाह ने दे दिया। ठीक है, हो गया। अब साल के लिए निकलना है, हाथ में पैसा नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन जाना है, जाना पक्का है। कैसे? मुझे तो जाना है। कैसे? कैसे वो जाने, जाना है कि हाँ ठीक है, कैसे कि वो जाने। हमारे एक साथी, हमारे इन 27 साथियों में से एक साथी थे जिनका 26 मरतबा 4 महीना और 22 मरतबा चिल्ला लगा हुआ था। कितनी मरतबा? 26 मरतबा 4 महीना और 22 मरतबा चिल्ला लगा हुआ था एक साथी। उनके पास 37,000 रुपये थे, दूसरे साल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो 12 साथी नकद तैयार हुए ना, 2 जमात, तो उन 2 जमातों में वो भी, तो उनसे एक साथी ने कहा कि आपके तो सिर्फ 37,000 है। तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पूरा है, तुम पूरा साल लगा लेना, मेरा जब 37,000 खत्म हो जाएगा तुम मुझे छोड़ के आगे चले जाना। गए एक साल, आए एक साल, गए एक साल, आए भी एक साल। अरे आई बात समझ में? ये 2 साथी थे, इनका हाल ये है कि शनिचर को निकलेंगे, जुमे को लोग आकर पूछ रहे हैं कि मौलाना आपका हो गया? कह रहे कि हाँ हो गया। हालांकि मुझसे कह रहे थे बाद में कि मेरे हाथ में 1 पैसा भी नहीं था और मेरे पास सिर्फ माता के एतबार से सिर्फ घर था और कुछ नहीं। क्या अगर मैं पूरा घर भी बेच दूं
दिया, बाकी सब बेचकर खत्म कर दिया। तो हो गया कि हाँ हो गया, हो गया तो हो गया कि नहीं हुआ, वो आपसे कहने का क्या मतलब है कि अगर उसने मेरे मुकद्दर की रोजी आपके पास रखी है तो नाक रगड़ के आप दे जाएंगे, आपसे कहने की क्या जरूरत है मेरे को। कहने लगे कि जुमे के दिन तहज्जुद के वक्त हुआ है, कब? तहज्जुद के वक्त। और आकर कहने लगे कि मौलाना ये रख लीजिए। करने वाला कौन? हाँ, एक जवान लड़का है, उसने निकाह किया और बड़ा पढ़ा लिखा है, अमेरिका में नौकरी करता था। तो निकाह करके बीवी को छोड़ कर गया और बीवी को ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए, ओ भाई क्या कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे भी बेदीनी का काम। तो बीवी से कहा कि मैं बहुत जल्द जा रहा हूँ और इंतजाम करके तुम्हें भी ले जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई है, जितना वक्त लग सके यहाँ रहो। तो कुछ वक्त ज्यादा लग गया, तो अमेरिका से उसका एक दोस्त आया, तो उसके हाथ में बीबी के लिए बहुत सारे हदिया तोहफे सब भेजे, बहुत सारे हदायत तोहफे भेजे। अब बताइए, बीबी ने वो सारे सामान लिया और सारे सामान लेने के साथ साथ इसका दिल किधर, इसका दिल किधर? शौहर की तरफ था ना। अच्छा ये बताइए, अगर बदकिस्मती के साथ जिसने उसके घर ये हदिया व तहाइफ और सारा साजो सामान पहुंचाया, उसके साथ ये लड़की गला लगाए, तो इसका क्या हशर होगा? इसका हशर बुरा होगा कि नहीं? अरे बुरा होगा कि नहीं? तो हमारा और आपका इंतजाम अल्लाह कर रहा है इन असबाब के वसाइल पर, और हमने इन असबाब के साथ गला लगाया तो हमारा बुरा हाल ना होगा। दे रहे हैं तो अल्लाह, लेकिन इन असबाब के रास्ते पे, और हमने असबाब के साथ गला लगाया हुआ है, चिमटा हुआ पड़ा है, तो हमारा और आपका बुरा हाल नहीं होगा। तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और दावत के तकाज़े पर बड़ी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यह मजमा जिस बात का आज़म इरादा कर लेगा, मुझे अल्लाह की रात से उम्मीद है कि वो काम अल्लाह पूरा करके दिखाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अपने मगराहट के अंदर मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये जो 27 साथी दूसरे साल के लिए गए थे, दूसरे साल से वापसी के बाद, दूसरे साल के वापसी के बाद 10 दिन के अंदर फिर ये सारे साथी मेहनत करके फिर दो जमात मुकम्मल की। कितनी जमात? 2 जमात मुकम्मल की, और गुज़श्ता साल के फरवरी के इज्तिमा से उन 2 जमात को फिर रवाना कर दिया। उसके बाद हमने अपने जिला के एतबार से इस वक्त यह तय किया कि गुज़श्ता जिला मशवरा हुआ था 1 महीना पहले कि हमारे पूरे जिला के अंदर जितने भी 4 महीने 3 मरतबा लगाए हुए साथी हैं, इन सब को दिसंबर में हमारे यहाँ सालाना इज्तिमा होता है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से आज तक निज़ामुद्दीन के हज़रात आते हैं। तो हमारे साथियों ने यह तय किया कि जितने भी साथियों के 4 महीने 3 मरतबा लग गए, इनमें से किसी को भी हिंदुस्तान में नहीं रखना, सबको दिसंबर से निकालना है। 100 जमातों के अज़ाइम लेकर साथी मैदान में उतर गए, और अल्लाह का फजल है, एहसान है, करम है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की जमातें बन गई। कितनी बनी? एक हल्के से 4-4 लाख की 3-3, 4-4 जमातें बनी हैं। कवायद के हर तरह के पर्चे लेकर हमारे साथी मैदान में उतरे, और जितने जिम्मेदार किस्म के साथी हैं, ये सारे के सारे साथी
नवंबर के आखिर से मैदान में हल्के में उतर जाएंगे और हर घर से एक 4 महीने के साथियों के अज़ाइम है। 3000 4 महीने की जमातों के अज़ाइम है एक ज़रा में। अच्छा भाई, एक बोरी धान 10 बोरी हो सकता है? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं? एक बोरी धान 10 बोरी कैसे होगा? हाँ, कि उसका प्रोसेसिंग है, किसान से पूछो, वो बताएंगे, है ना, कि उसको पानी में भिगाओ और फिर उसकी जो प्रोसेसिंग है, फिर मिट्टी में डालो, जमीन तैयार करो और फिर 4 महीना उसके ऊपर मुसलसल मेहनत करो। 4 महीने के बाद एक बोरी धान 10 बोरी। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे जिला में 2000, 4000, 5000, 7000 काम करने वाला अमला है। हमने इनको काम किया दिया। ये मशवरा में बैठ रहे हैं किस काम के साथ और मशवरा से उठ रहे हैं किस काम के साथ? हम हल्के में पहुंचे। हल्के में पहुंचने के बाद हमने उनसे कारगुजारी ली और कारगुजारी लेने के बाद हमने उनसे कहा कि भाई, आपकी कितनी मस्जिद में काम है? आपकी मस्जिद और जमात के कम से कम साथी कितने हैं? 8, 10, 12, 15, 20। अच्छा बताइए, 20 साथी अगर रोजाना मुलाकात के उन्वान पर 1 घंटा अपनी मस्जिद के लिए दे और टारगेट बनाकर मेहनत करे, तो 1 घंटे की मेहनत 3 महीने के आखिर तक कहां पहुंचेगी? 1 घंटा एक साथी मस्जिद की सतह पर मेहनत करे तो क्या 15 दिन में उसकी मेहनत के जरिए से एक साथी 4 महीने के लिए तैयार नहीं होगा? 15 दिन में उसने अगर टारगेट करके मेहनत किया और एक साथी 4 महीने के लिए तैयार हुआ तो 3 महीना में 6 साथी। 4 साथी के दिन में किया गया, 40 घर किया गया, 50 घर किया गया। अब ये 4 साथी मेहनत कर रहे हैं तो 4 की अलग अलग जमात बन गई। 40 घर 4 साथी के दिन में आया, हर साथी के दिन में 10 घर, हर घर में 2 बालिग मर्द है तो 20 मर्द। अब इन्होंने तश्कील शुरू की तो किसी ने कहा कि पहले हफ्ते में जाऊंगा, किसी ने कहा दूसरे हफ्ते में, किसी ने कहा तीसरे हफ्ते में, किसी ने कहा कि चौथे हफ्ते में। तो देखा गया कि 4 जमातें इनकी बन गई। तो ये चारों के चारों जिम्मेदार बनकर जमात लेकर निकलने लगे। जिम्मेदारों की किल्लत जिम्मेदारी न डालने की वजह से है। फिर 2 दिन के लिए ये जमात चली। तीसरे दिन से हल्के के जिम्मेदार पहुंच गए, नुसरत की और उनकी 4 महीने की नकद तश्कील की। काम आसान हो गया कि नहीं? काम आसान हो गया। उन्होंने मस्जिद का माहौल बनाने के लिए मस्जिद वर जोड़ किया। मस्जिद के अतराफ में 200 मकान है तो 200 मकान को जमा किया। 200 मकानों में 400 बालिग मर्द है तो सबको जमा किया। हल्के से जिम्मेदार साथी बुलाए और इन्होंने असर से इशा तक काम समझाया। मकामी अमाल की अहमियत, अल्लाह के रास्ते के खुरूज की अहमियत, उस पर तश्कील की। तो 3 दिन की तश्कील हुई, 4 महीने की तश्कील हुई। 4 महीना की तश्कील के नाम ये हमारे पास एक उन्वान है मेहनत का। हर साथी मस्जिद की सतह पर 1.5 घंटा दे मुलाकात के नाम पर। 1.5 घंटा, 2.5 घंटा नहीं।